नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकालीन कवियों में रीति सिद्ध परंपरा के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी की रचना बिहारी सतसई का हम अध्ययन कर रहे हैं। बिहारी सतसई में जो दोहे संकलित हैं उनके बारे में पूर्व में हम बात कर चुके हैं। कुछ अन्य दोहे लेकर के आज की कक्षा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो देखते हैं आज की कक्षा में कौन कौन से दोहों की बात हम करेंगे। पहला दोहा आपके सामने आ रहा है। पहले हम इसको पढ़ते हैं कि भूषण भार संभारी हैं, क्यों इहि तन सुकुमार, सूधे पाई न धर परे, शोभा ही के भार। यहाँ पर जो नायिका की सखी है वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे नायक के पास जाने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है। जब वह देखती है कि नायिका अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण कर रही है और आभूषण धारण करने में वह समय लगा रही है, तो वह नायिका से कहती है कि तुम्हारा इतना कोमल शरीर है, तुम्हारी जो सुंदरता है वो वैसे ही उतनी अधिक है कि तुम्हारी शोभा के भार से ही तुम्हारे पैर सीधे नहीं पड़ते। तो तुम्हारे इस सुकुमार कोमल शरीर पर जब तुम भूषण धारण कर लोगी, आभूषण धारण कर लोगी, तो भला उनका भार तुमसे कैसे संभाला जाएगा। तो देखिए यहाँ कह रही है भूषण भार संभारी हैं, भूषण का भार भला तुमसे कैसे संभाला जाएगा। क्यों इहि तन सुकुमार, तुम्हारा जो ये कोमल शरीर है इस पर तुम भूषण का भार नहीं संभाल सकोगी, आभूषणों का अलंकारों का भार तुम नहीं संभाल सकोगी। सूधे पाई न धर परे, तुमसे तो पैर भी सीधे नहीं रखे जा रहे हैं, शोभा ही के भार, तुम्हारे शरीर की सुंदरता का भार ही इतना ज़्यादा है कि तुम वैसे ही पैर सीधे नहीं रख पा रही हो, फिर जब तुम आभूषण धारण कर लोगी तो भला तुमसे पैर सीधे कैसे रखे जाएंगे। इसीलिए तुम भूषण धारण करना छोड़ो और अपने नायक से जिस तरह तुम हो वैसे ही सुंदर लग रही हो और तुम अपनी सुंदरता के साथ ही नायक के पास चली जाओ और देरी न करो। ऐसा कह के नायिका की जो सखी है वह उसे अभिसार के लिए जाने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर भाषा आप जानते हैं बिहारी जी ने ब्रज भाषा में लिखा है, दोहा छंद है और साथ ही साथ अगर हम बात करें अलंकारों की तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और अगले दोहे पर हम चलते हैं। देखिए अगला दोहा, कहत सबे बेंदी दिए, आँख 10 गुनो होत, तिये लिलार बेंदी दिए, अगनित बढ़त उदोत। यहाँ पर आप देखें दो अलंकार विशेष रूप से प्रयोग किए गए हैं। एक तो है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है, जब मैं इसका अर्थ बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ यहाँ बिहारी जी के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी बहुज्ञ कवि हैं, या उन्होंने अपनी बहुज्ञता का परिचय, अपनी बहुज्ञता का प्रदर्शन अपनी कविता में किया है, अपने दोहों में किया है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने गणित के ज्ञान को व्यक्त किया है। देखिए वो कहते हैं कि कहत सबे बेंदी दिए, कि लोग ऐसा कहते हैं कि बिंदी देने से कोई भी अंक 10 गुना हो जाता है। आप जानते हैं अगर हम 1 के पीछे बिंदी लगा दें तो 1 10 बन जाता है, यानी कि कोई भी अंक यदि 5 है तो 50 हो जाता है बिंदी देने से। तो कह रहे हैं पहली लाइन में कि कहत सबे बेंदी दिए, आँख 10 गुनो होत, की अंक जो है वो बिंदी लगाने से 10 गुना अधिक बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है गणित के नियम से। दूसरी पंक्ति में वो इस नियम को गलत सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि तिये लिलार बेंदी दिए, लेकिन जब नायिका अपने मस्तक पर, अपने ललाट पर बिंदी लगाती है तो अगुणित बढ़त उदोत, तो उसके चेहरे की जो कांति है वो 10 गुना नहीं बढ़ती है। उसके चेहरे की चमक, उसके चेहरे की शोभा, उसके चेहरे की सुंदरता, उसके चेहरे की कांति, उसके चेहरे का जो सौंदर्य है, लावण्य है, वह केवल 10 गुना नहीं बढ़ता है, वह अगणित बढ़ जाता है, यानी कि गणित पीछे रह जाती है और नायिका का सौंदर्य अगणित रूप से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने गणित का ज्ञान का भी परिचय दिया है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से बढ़ा चढ़ा करके नायिका के सौंदर्य का वर्णन करने का प्रयास किया है। अगले दोहे में चलते हैं। कोटि जतन कोउ करो, परेन प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच।
अब हमने एक प्रश्न पे और बात की थी कि बिहारी जी ने केवल श्रृंगार और भक्ति की बातें नहीं की है, उन्होंने नीति की भी बातें की हैं। नैतिक जो शिक्षा है उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से प्रदान की है। तो यहाँ पर देखिए वो नीति की शिक्षा देते हुए यहाँ पर नीतिगत दोहा दे रहे हैं, लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि कोटि जतन को करे, कोई कितना भी करोड़ों जतन क्यों न कर ले, करोड़ों प्रयास क्यों न कर ले, परे न प्रकृति ही बीच, लेकिन किसी व्यक्ति की प्रकृति को, किसी के मूल स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव है जैसा, उसमें कोई भी व्यक्ति करोड़ों प्रयास क्यों न कर ले उसे बदल नहीं सकते। जैसे बिच्छू है, बिच्छू का स्वभाव है काटना तो या डंक मारना, तो वह अपने स्वभाव से बाज नहीं आता। आप उसे हाथ लगाएंगे वह डंक मारेगा। तो सांप का स्वभाव है काटना, जहर छोड़ना, तो वह जहर छोड़ता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को आसानी से त्याग नहीं पाता है और कोई भी करोड़ों प्रयास क्यों न कर ले किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकता है, ऐसा कहा गया है पहली पंक्ति में। और दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच, कि नल के बल से जल को चाहे कितना ही ऊंचा चढ़ाया जाए। आपने देखा होगा हेडपंप से आप नीचे से जल को ऊपर तक तो खींच लेते हैं, ज़मीन से भी नीचे से पता नहीं कितने फुटों गहराई से आप उसको नीचे से खींच करके ऊपर तक ले आते हैं, लेकिन जब वह नल में से निकलता है तो फिर आकाश की तरफ नहीं चला जाता है, वह फिर भी नीचे की तरफ ही जाता है। तो या जैसे फंवारा देख लें आप, फंवारा जब चलता है तो नीचे से पानी तेज़ी से ऊपर जाता है, लेकिन अंत में उसे नीचे ही गिरना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की प्रकृति को, उसके वास्तविक स्वभाव को बदल नहीं सकता। चाहे कुछ समय के लिए हम उसे ऊपर तक ले जाएं, लेकिन वह जो नीच व्यक्ति होता है वह अंत में नीच ही रहता है, उसके स्वभाव को किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया है। पहली पंक्ति में जब कोई सामान्य बात की जाए और दूसरी पंक्ति में विशिष्ट बात कह करके उसका समर्थन कर दिया जाए तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। साथ ही साथ उन्होंने जो दुर्जन लोग हैं उनकी जो स्वभाव है, उनके स्वभाव का भी वर्णन किया है और सज्जन लोगों को उनसे दूर रहने के लिए कहा है। कई बार सज्जन लोग एक सोचते हैं कि मैं इसके साथ रहूँगा तो मैं इसे ठीक कर दूँगा, मैं इसे अच्छा बना दूँगा, या मैं इसे इसके स्वभाव को परिष्कृत कर दूँगा। तो ऐसे लोगों को उन्होंने नसीहत दी है कि आप ऐसा प्रयास न करें, किसी की भी प्रकृति को बहुत आसानी से बदला नहीं जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं और एक और दोहे की बात करते हैं। देखिए ये सौंदर्य का दोहा है, श्रृंगार का दोहा है, और इसमें नायिका के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। और सखी जो है वो कहती है नायिका के सौंदर्य के बारे में कि लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गुरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। यहाँ पर ये श्रृंगार का शुद्ध श्रृंगार का दोहा है और इसमें कहा गया है कि नायिका की जो सभी जो है ये एक अरबी या फारसी शब्द है और सभी का मतलब होता है यथार्थ चित्र, पोर्ट्रेट जिसे कहते हैं हम, किसी के चेहरे को चित्र के रूप में उकेर देना। तो यहाँ पर सभी शब्द का प्रयोग चित्र के लिए आया है कि लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गुरूर। तो जब नायिका के सौंदर्य को समेटते हुए जो बड़े बड़े चित्रकार हैं वो उसका चित्र बनाने का प्रयास करते हैं तो उनका अहंकार जो है, उनका जो गर्व है, उनका जो अभिमान है, बड़े चित्रकार होने का जो अभिमान है वह नष्ट हो जाता है। यानी कि बड़े से बड़ा चित्रकार भी नायिका के संपूर्ण सौंदर्य के साथ उसका चित्र बना नहीं सकता, असंभव सा प्रतीत होता है उन्हें भी। भये न केते जगत के, चतुर चितेरे, चतुर जो चितेरे हैं, चतुर जो चित्रकार हैं इस संसार के, वो भी नायिका का चित्र बनाने के बाद कूर सिद्ध होते हैं। कूर का मतलब है मूढ़मती, मंद बुद्धि या मूर्ख बुद्धि सिद्ध हो जाते हैं और अपने बुद्धिमता पर उनको शर्म आने लगती है। यानी कि किसी भी प्रकार का कितना भी कुशल कवि क्यों ना हो, माफ़ कीजिए चित्रकार क्यों ना हो, वह नायिका का चित्र नहीं बना पाता। इसके पीछे क्या कारण है यहाँ उन्होंने ये बात कही नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक व्यंग्यार्थ छुपा हुआ है कि नायिका का जो सौंदर्य है वो प्रतिपल बदल जाता है। यानी कि नायिका जैसी अब सुंदर है
जब वह चित्रकार उसका चित्र बनाता है और चित्र बना करके जब उसकी तुलना नायिका से करता है, अपने चित्र की तुलना जब नायिका से करता है, तो वह देखता है कि नायिका का सौंदर्य और बढ़ गया है और चित्र में सौंदर्य कुछ कम रह गया है। और इस तरह से उसे ये पता चलता है कि उसका चित्र अपूर्ण है और वह पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो सका है और किसी भी प्रकार से वह उसके सौंदर्य को पूरी तरह से कागज़ पर या अपने जहाँ पर वह चित्र बनाता है वहाँ उतार नहीं सका है और वह मूढ़मती सिद्ध होता है। तो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, एक और दोहे की बात करते हैं। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। तो यहाँ पर यह भी श्रृंगार का ही दोहा है और इसमें असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए, बहुत अच्छा दोहा है और कई कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका अर्थ भी पूछा जाता है, इसमें कौन सा अलंकार है यह भी पूछा जाता है। दृग उर्झत, नायक और नायिका के दृग मतलब नेत्र जब उलझ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति भी है, कभी भी नेत्र उलझते नहीं हैं। नज़र नेत्र उलझना का मतलब यहाँ पर नेत्रों का मिलना से है कि जब नायक और नायिका के नेत्र मिल जाते हैं तो टूटत कुटुम्ब, तो जो कुटुंब हैं, जो परिवार हैं, उनमें दरार पड़ जाती है। अक्सर हम देखते भी हैं कि जब दो व्यक्ति प्रेम में पड़ते हैं आपस में तो उनके परिवारों में तलवारें खिंच जाती हैं, परिवार जो हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं, हमने अपने आस पड़ोस में भी हम देखा करते हैं कि दो व्यक्ति जब प्रेम करने लगते हैं तो उनके परिवारों में दरारें आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की बात कही गई है, यानी कि जो 300 साल पहले जो बात हमारे समाज में जिस तरह से होती थी, आज भी हम बहुत ज़्यादा दूर आए नहीं हैं अपने समाज की मूल प्रवृत्तियों से, परंपराओं से। तो देखिए यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि दृग उर्झत, जब नायक और नायिका के दृग जो हैं, नेत्र जो हैं आपस में मिल जाते हैं तो टूटत कुटुम्ब, तो कुटुंब जो हैं आपस में टूट जाते हैं, उनमें दरार आ जाती है, उनमें आपस में वैर भाव उत्पन्न हो जाता है। जुरत चतुर चित प्रीत, लेकिन जो नायक नायिका के चतुर चित्त हैं, चतुर हृदय हैं, उनमें प्रेम, वो प्रेम से जुड़ जाते हैं। नायक नायिका के हृदय तो जुड़ जाते हैं नेत्रों के उलझने से, लेकिन उनके परिवारों में क्या आ जाता है, दरार आ जाती है। परति गांठ दुर्जन हिये, और क्या होता है, जो दुर्जन लोग होते हैं, जो प्रेम को पसंद नहीं करते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, उनके मन में वैर की गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीत, हे देव हे ईश्वर, यह बिल्कुल नई रीति है। होना तो ये चाहिए कि नेत्र मिले हैं तो हृदय मिल गए हैं तो बाकी सब लोगों को भी प्रेम से मिल जाना चाहिए, लेकिन होता ऐसा है कि जो कुटुंब हैं वो तो टूट जाते हैं और जो दुर्जन हैं उनके हृदयों में क्लेश की, वैर की, ईर्ष्या की गांठ पड़ जाती है जो कभी खुल नहीं पाती है। तो यहाँ पर असंगति अलंकार इसलिए है क्योंकि जुड़ता तो, असंगति अलंकार होता क्या है पहले तो ये समझ लें कि असंगति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कारण एक स्थान पर हो और कार्य दूसरे स्थान पर घटित हो जाए। होना तो ये चाहिए कि कार्य, मेरे हाथ से फ़ोन छूट जाए तो फ़ोन ही तो टूटना चाहिए, लेकिन अगर मेरे हाथ से फ़ोन छूटे और टीवी टूट जाए तो इसको असंगति अलंकार कहते हैं। यानी कि कार्य कहीं एक जगह पर है और कारण कहीं दूसरी जगह पर है। तो यहाँ पर कारण तो ये है कि नायक नायिका के नेत्र मिल गए हैं और कार्य कहाँ घटित हो रहा है, नेत्र मिले हैं लेकिन दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। तो यहाँ पर कार्य कारण का जो एक संबंध है उसके आधार पर यहाँ असंगति अलंकार है। आगे चलते हैं, अगले दोहे की बात करते हैं। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। ये प्रकृति का एक बहुत सुंदर दोहा है और इसमें प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन किया गया है। प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन करते हुए यहाँ पर जो वसंत ऋतु की वायु है, जो शीतल वायु है, उसका बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। देखिए क्या कहा गया है कि रनित भृंग घंटावली, रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। कि कुंजर कुंज समीर, यहाँ पर कुंजर मतलब हाथी का रूप दिया गया है, समीर को, वायु को। जो वायु है वो हाथी की तरह मदमस्त चाल से कुंज में से, जैसे कुंज में, कुंज का मतलब होता है झुरमुट, वृक्षों का झुरमुट, वृक्षों के झुरमुट में जैसे हाथी मस्त चाल से चलता हुआ आता है, ऐसा हाथी जो
जिसके गले में अगर घंटियाँ बांध दी जाएं तो वह हिलता डुलता आता है। और कहा जाता है कि हाथी जब मस्त हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, तो उसके कान से, उसकी कनपटी से एक मादक द्रव्य बहने लगता है। तो ऐसे हाथी से तुलना की गई है वायु की, जो वसंत काल की वायु है उसकी तुलना ऐसे हाथी से की गई है। और कहा गया है कि गूंजते हुए भृंग, गूंजते हुए, गुंजार करते हुए, अपनी आवाज़ करते हुए, भंवरे कैसी आवाज़ करते हैं आपने देखा है? भंवरे देखे हैं ना आपने, काले रंग के होते हैं भंवरे, और घर के अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं किसी रोशनदान से या द्वार से, तो सारे घर को वो अपनी भिन्न भिन्न से गुंजायमान कर देते हैं। तो यहाँ भंवरों को घंटावली का रूप दिया गया है कि जो वायु है वो हाथी के रूप में चलती हुई आ रही है और भंवरे रूपी घंटियाँ उसके गले में बंधी हुई हैं। और साथ ही साथ जिस तरह हाथी के गंड स्थल से या हाथी के जो कनपटियां हैं उस पर से जिस तरह से दान बहता है, यानी कि मद रूपी जो द्रव है वो बहता है, उसी तरह से जब समीर चलता है, कौन सा, वसंत काल का जब समीर या पवन बहता है, तो उसके साथ साथ पुष्पों से मकरंद की वर्षा होने लगती है, पुष्पों से जो पराग कण हैं वो बिखरने लगते हैं और साथ ही साथ भंवरे गुंजायमान हो जाते हैं। यहाँ पर मानवीकरण किया गया है वसंत ऋतु का, और साथ ही प्रकृति के आलम्बन रूप का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट होत, पट जोत, हरत बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। यहाँ पर श्री कृष्ण के होठों पर लगी हुई जो मुरली है उसके रंग में इंद्रधनुष के रंगों का प्रभाव देख करके एक सुंदर दृश्य बनाया गया है। यहाँ कहा गया है कि अधर धरत, जब हरि जो हैं, जो कृष्ण हैं, वो अपने होठों पर रख लेते हैं हरित बांस की बांसुरी, हरे बांस की बांसुरी को जब अपने होठों पर रखते हैं तो उस बांसुरी का रंग इंद्रधनुष सा हो जाता है। किसके कारण? ओठ डीठ पट जोत, होठ की, डीठ मतलब नेत्रों की, और पट यानी वस्त्र की ज्योति से जो हरे बांस की बांसुरी है वह इंद्रधनुष के समान हो जाती है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। और साथ ही साथ आप देखें कि होठ का रंग जो लाल है, कृष्ण के होठ पर जब बांसुरी रखी जाती है हरे रंग की, तो कृष्ण के होठ का लाल रंग उस पर लगता है। नेत्रों की जो स्वर्णिम या श्यामलता जो है, उसकी कालापन जो है नेत्र का, वो उसके ऊपर उसका प्रभाव दिखाई देता है। और साथ ही साथ पीले वस्त्र क्योंकि कृष्ण पहनते हैं तो पीलापन भी उस पर दिखाई देता है। और इस कारण से हरे बांस की जो बांसुरी है वह इंद्रधनुष के समान हो जाती है। यहाँ दूसरा अर्थ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि नायिका जो है वो नायिका की जो सखी है वो नायिका को इस तरह का संकेत करती है कि देखो श्री कृष्ण की जो सुंदरता है उसके प्रभाव से जो उनकी बांसुरी है वो भी इंद्रधनुष जैसी हो गई है। यदि तुम इनसे प्रेम करोगी तो तुम्हारा जीवन भी इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगा हो जाएगा। आगे चलते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ मेरी कक्षा में शामिल होने के लिए और बिहारी जी के इतने सुंदर दोहों का श्रवण करने के लिए, समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।